वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, जिसमें आप 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया महीने तक बहुत आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों बेकरी प्रोडक्ट्स इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते बनते हैं और इनके ऊपर जो प्रॉफिट रेशो है वो बहुत अच्छी है। आगे चलकर मैं आपको इनकी प्रॉफिट रेशो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जो है ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एंड के अंदर मैं आपको इस बिज़नेस के हवाले से एक बोनस टिप भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिज़नेस से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को हिट कर दीजिए, सो दैट हमारे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुँचती रहे। और जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आप दोस्तों तक वो वाली मालूमाती वीडियो, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक फ़ौरन पहुँच जाए और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों जो बेकरी का बिज़नेस है उसके अंदर आपको जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो 3 तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके अंदर आपको ओवन चाहिए होता है, उसके अंदर आपको जो है वो बेकिंग वाला जो है वो चाहिए होता है, बेकिंग मशीन चाहिए होती है, और तीसरी आपको डो मेकर एक चाहिए होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इसमें साथ डाइनिंग भी रखना चाहते हैं तो इसमें आपको टेबल चाहिए होती हैं, आपको कटलरी चाहिए होती है, आपको इसके अलावा आपको मैन पावर चाहिए होती है। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस मैन पावर जो है वो आप हायर करें। इसके अलावा आपको डिलीवरी बॉय चाहिए होता है इस बिज़नेस के लिए। दोस्तों दूसरे नंबर पे आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके लिए लोकेशन फाइंड आउट करनी है। लोकेशन क्या होती है? लोकेशन का मतलब है फुटफॉल, जहाँ पर लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आगे वहाँ पर रुकें, उन लोगों उस जगह को कहते हैं लोकेशन। आपको लोकेशन एक अच्छी चूज़ करनी है। आपको डाइनिंग एरिया जहाँ पर आप लोगों को अच्छा दे सकें, लोगों को बैठने के लिए अच्छी जगह प्रोवाइड कर सकें, आपको इस तरह की जगह देखनी है। और तीसरे नंबर पर आपको लाउंज देखना है कि आप कोई लाउंज बना सकते हैं, कोई छोटा सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। गार्डन से मुराद मेरी यही है कि किसी जगह आपके शॉप के सामने कोई एरिया है तो उसको साफ़ करके वहाँ पर खूबसूरत से टेबल्स लगा सकते हैं। टेबल्स अगर आपने सस्ते भी लिए हैं लेकिन उनको लगाने का तरीका, उसका सजावट का तरीका अगर आपका ज़बरदस्त है तो वो आपके लोगों को बैठने की एक बेहतरीन जगह प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर आपका कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे आपको जो चीज़ करनी है वो है कि आपका जो डिस्प्ले एरिया है, अब आपने बेकरी स्टार्ट कर दी, आपने मशीनें वगैरह रख दी, काम स्टार्ट करने लगी हैं, तो डिस्प्ले एरिया आपका बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आपके पास आपने बेकरी बनाई और आपके पास डिस्प्ले एरिया नहीं है, जो भी बंदा बेकरी के बिज़नेस में है, आप अगर ऑलरेडी बेकरी का कारोबार कर रहे हैं या बेकरी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आज मेरी इस बात को बड़े गौर से सुन लीजिए दोस्तों कि आप लोग डिस्प्ले एरिया अगर अपना नहीं बनाते तो आप अपना 30 से 40% का प्रॉफिट जो है वो आप ज़ाया कर रहे हैं। आपका डिस्प्ले एरिया लाजमी होना चाहिए। खूबसूरत से 2-3 काउंटर बनाएं जिसके अंदर आप अपनी जो है प्रोडक्ट, जिसमें रस आ जाते हैं, बर्गर आ जाते हैं, जिसमें पैटीज आ जाते हैं, जिसमें ब्रेड आ जाती है, जिसके अंदर बिस्किट्स आ जाते हैं, पिज़्ज़ा आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप अपनी जो है काउंटर्स जो हैं डिस्प्ले काउंटर्स के ऊपर लाजमी रखिए। केक रख सकते हैं। तो वो जब आपका डिस्प्ले काउंटर आपका अच्छा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स दिखता है तो बिकता है। आपका प्रोडक्ट्स जितनी ज़्यादा दिखेंगी उतनी ज़्यादा उसकी मांग बढ़ेगी, उसका सेल जो है वॉल्यूम जो है आपका बढ़ेगा। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो चीज़ मैं आपसे चौथे नंबर पे चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये है कि इसकी जो मशीनरी है, इसकी मशीनरी आपको, अगर आप बिल्कुल लो लेवल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब थोड़े पैसों से 2 से 3 लाख रुपए में, मैं आपको चंद हज़ार से भी स्टार्ट करना सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। अगर आप लो लेवल की प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप 100 किलो से 200 किलो का अगर आप रॉ मटेरियल या खाम माल आप इसका तैयार करते हैं तो 100 किलो से 200 किलो तक अगर आपकी प्रोडक्शन है तो आप इसको 2 से 3 लाख रुपए में बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप दरमियाने दर्जे की मीडियम लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 7 से 8 लाख रुपए चाहिए। इसकी मशीनरी, इक्विपमेंट आप alibaba.com से भी मंगवा सकते हैं या OLX से भी आपको सस्ते दामों इसका मशीनरी आपको मिल जाएगी। तो मीडियम लेवल का अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप 400 किलो या 500 किलो का सामान मटेरियल डेली तैयार करना चाहते हैं तो वो 7 से 8 लाख रुपए में आपका सेटअप तैयार हो जाएगा बिल्कुल। उसके अलावा जो आप अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं, 1500 से 2000 किलोग्राम डेली करना चाहते हैं, एक बड़ा प्रोडक्शन प्लांट लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो 15 से 20
लाख के राउंड अबाउट आपका बिजनेस ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको 5 से 7 लाख 10 लाख रुपया आपको वर्किंग कैपिटल अपनी पॉकेट के अंदर रखना है, सो दैट आप इस बिजनेस को रन कर सकें। इस बिजनेस में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी टेंशन आती है, कोई भी किसी किस्म का मसला होता है, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको हेल्प आउट करता है कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकें, आप इस बिजनेस को डूबने न दें। आप इस बिजनेस में ये बिजनेस अगर कहीं पे आपको परेशानी आ रही है, माली मुश्किलात का आप शिकार हो रहे हैं, तो आप अपने वर्किंग कैपिटल की हेल्प से अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा कर लें। दोस्तों वर्किंग कैपिटल बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके पास 15 लाख रुपया है तो आप 10 लाख से या 7-8 लाख से बिजनेस स्टार्ट करें। आपके पास 10 लाख है तो आप 2-3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करें। आपने इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मैं ले चलता हूं अपने उन दोस्तों की तरफ, उन दोस्तों को भी साथ लेके चलता हूं जिन्होंने चंद हज़ार से ये बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर उन्होंने आपने चंद हज़ार हैं, 60-70 हज़ार है, 80 हज़ार है, 90 हज़ार है, लाख रुपए से कम आपके पास पैसे हैं और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आज मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप इवन 10 हज़ार से 5 हज़ार से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आप सिंगल एक दुकान लें, माल भरें और बेचें। सिंगल दुकान लें, माल भरें और बेचें। आपको खुद अपनी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि उसको आप ब्रांड बना लें। आप मार्केट से कुछ शॉपर आप छपवा लें, बड़े खूबसूरत कलर की शॉपर जो है वो आप छपवा लें, उसके अंदर ब्रांड पैक करें, उसके ऊपर रिबन लगाएं और उसको मार्केट के अंदर सेल करें। मार्केट में सेल करने के लिए आप रिक्शा, गाड़ी या मोटरसाइकिल इवन ले सकते हैं, लेकिन आप अपने रिक्शा जो आप ले रहे हैं उस रिक्शा को इतना खूबसूरत पेंट करवा दीजिए, कोई इस तरीके से कि दूर से देखने में लगे कि ये आपकी कंपनी की ब्रांड की गाड़ी है, या आपकी कंपनी का रिक्शा है, या आपकी कंपनी की मोटरसाइकिल है। उसको आप एक ख़ास यूनिक शक्ल जब आप देंगे तो उससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक नुमाया तौर पर कि आप एक प्रोफेशनल लोग हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी की मांग बढ़ेगी। यकीन माने अगर आप एक मोटरसाइकिल से भी इसका काम स्टार्ट करते हैं तो आपका सेल्समैन डेली की 3-4 हज़ार की, 5 हज़ार की, 10 हज़ार की सेल लेकर आएगा। दोस्तों ये अगर आप 10 हज़ार से 15 हज़ार की सेल डेली कर लेते हैं ना इस बिज़नेस की, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप 1 लाख रुपया महीना बहुत आराम से कमा लेंगे। दूसरी बात ये कि इसके अंदर समटाइम ऐसा होता है कि अगर आपने माल मंगवा लिया है या जिनसे आपने माल लिया है, आपका माल पड़े पड़े ख़राब ना हो जाए, उससे भी बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ तो मैंने आपको हर रास्ता बताना है कि ताकि आपको इस बिज़नेस के अंदर किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना आए। अगर आपका अपना प्रोडक्शन यूनिट है वो भी, और वो जो चंद हज़ार से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे उन दोस्तों के लिए भी, आप उनसे प्रोडक्शन वालों से माल खरीदें या प्रोडक्शन वाले माल बेच रहे हैं आगे, तो आप परसेंटेज के ऊपर सामान दीजिए। परसेंट के अगर जो है ये परसेंटेज रिप्लेसमेंट जो है, अगर मतलब एक प्रोडक्ट है उसकी एक्सपायरी हो गई है तो अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है, तो रिप्लेस करने के ऊपर परसेंटेज हाँ होगी कि मतलब 50% होगा, 40% होगा, 30% होगा, 60% होगा। ये आप दोनों परसेंटेज के हिसाब से करें। परसेंटेज में होता है कि दोनों का लॉस नहीं होता, ना खरीदने वाले का। होलसेल पे अगर आपसे कोई ब्रेड या बेकरी आइटम्स खरीद रहा है तो उसका भी नुकसान नहीं होगा, और वो बंदा जो अपनी प्रोडक्शन करके बेच रहा है उसको भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉस दोनों तरफ बराबर डिवाइड हो गया है। तो इस तरह आप इस चीज़ से भी बच जाएंगे और आपका लॉस नहीं होगा। दोस्तों तीसरी चीज़ ये है, क्वालिटी और पैकिंग के ऊपर आप खूब फोकस करें। जब आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे, उसकी पैकिंग अपनी प्रोडक्ट की बड़ी ज़बरदस्त कर लेंगे, तो आपको वहाँ से भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी क्वालिटी, आपकी पैकिंग आपकी सेल को 30 से 40% बढ़ा देती है। आप इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी और इतनी ज़बरदस्त पैकिंग लेकर आएँ कि मार्केट के अंदर आपके मुकाबले की प्रोडक्ट कोई ना हो। जब आप अच्छी क्वालिटी की, अच्छी पैकिंग वाली प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो आपकी सेल में बहुत जल्द इजाफा मुतवक्की है और आप बहुत जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ये बिजनेस बहुत जल्दी आपको ब्रेक इवन पॉइंट अपने उन दोस्तों को बताता चलूँ जिनको नहीं पता, कि ऐसे जो आपने पैसा लगाया है वो आपका पैसा बाहर आ जाए। आपने अपने बिजनेस के ऊपर जो पैसा लगाया है वो आपकी पॉकेट के अंदर वापस आ जाए, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि जो पैसा आपने लगाया है वो बहुत जल्दी आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इस बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है वो 20% से 25% सालाना एनुअल ग्रोथ हो रही है, कि लोग बेकरी आइटम्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं। मतलब आज अगर लोग 100% लोग 100 में से 70 लोग इसको खा रहे हैं, तो कल आने वाले साल में इनकी तादाद 75% हो जाएगी, और उससे आगे आने वाले कल में इसकी तादाद 80% हो जाएगी। मतलब ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। दोस्तों अगली बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी ये जो बिज़नेस है इसके अंदर आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ना जाइए कि आप ऐसे दुकानदार को जाके दे रहे हैं, रिटेलर को जाके दे रहे हैं। आप इसको बिजनेस टू कस्टमर भी भेज सकते हैं। आप लोगों को कह सकते हैं कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपको होम डिलीवरी देंगे।
आप लोगों को होम डिलीवरी के हिसाब से भी अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दीजिए। आपको डायरेक्ट कस्टमर से भी कॉल्स आए और आपकी वहाँ पे भी रेगुलर सेल आपकी वहाँ से भी निकलना शुरू हो जाए। दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, ये कि अगर आपने सिर्फ दुकानदार को दे दिया उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपने आगे जो है कस्टमर को, डायरेक्ट कंज्यूम करने वाले को, ब्रेड खाने वाला आपसे आके ब्रेड लेकर चले जाता है, तो इसका कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर। डायरेक्ट आपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट बेच दी। तो इसके लिए आप क्या करें, आप केबल पे ऐड दे सकते हैं, आप फेसबुक पे अपना एक पेज बना सकते हैं। अपना पेज बना के वहाँ से भी आप अपनी प्रोडक्ट्स को डेली सेल कर सकते हैं। लेकिन केबल पे ऐड देना मेरे ख्याल में एक ज़्यादा बेहतर आइडिया है, क्योंकि आपके आसपास की लोकेशन को बहुत आसानी से आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फेसबुक के जरिए भी हो सकता है, लेकिन केबल की ऐड देख के लोग ज़्यादा आ जाएंगे। दोस्तों, आपसे मैंने वादा किया था कि इस बिजनेस के इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आप लोगों को एक बोनस टिप दूंगा। तो दोस्तों, बोनस टिप ये है कि आप सिर्फ एक आइटम से भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ रस का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी पैकेजिंग, लेबलिंग करके आप मार्केट के अंदर बेचें, तो आप अपनी प्रोडक्ट के किंग बन जाएंगे और हर दुकान के ऊपर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। और आप सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर, मैंने जैसा आपको कहा कि अगर आप 15,000 से 20,000 रुपये तक अगर इसकी सेल ले जाते हैं तो आप 1 लाख रुपया महीना बहुत आराम से कमाएंगे, सारे खर्चे निकाल के। दोस्तों, एक आखिरी बात बताता चलूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। लेकिन अगर आपकी बिजनेस करते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम आपको इस बिजनेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप इस बिजनेस से मजीद पैसा कमा सकें। हम इस बिजनेस की कंप्लीट डेप्थ और कंप्लीट स्ट्रेंथ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं। तो हम आपके साथ किसी भी बिजनेस की कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी अपनी कंसल्टिंग कंपनी है, तो हम आपको कंसल्टेंसी किसी भी बिजनेस के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 03214355 03214355 दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप दोस्तों को मिलती रहें। और बेल आइकॉन के बटन हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।